वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि JKSSB ने जो पोस्ट्स एडवर्टाइज़ किए GMC श्रीनगर और GMC जम्मू में एक्सरे असिस्टेंट के लिए, तो उसके लिए मैं एक MCQ सीरीज़ करवाऊँगा। तो आज मैं उस MCQ सीरीज़ का पहला पार्ट लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी MCQ सीरीज़। तो पहला क्वेश्चन क्या है? रेडियो एक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। द ऑप्शंस आर रोएंटगन, बेक्यूरियल, जोसेफ लिसा, खुराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेक्यूरियल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ एनल कैनाल इज टू। जो लिम्फेटिक ड्रेनेज एनल कैनाल को जाती हैं वो कहाँ तक होती हैं? ऑप्शंस आर इंजुविनल लिम्फ नोड्स, एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंजुविनल लिम्फ नोड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। What is the main mode of heat transfer in rotating anode X-ray? देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन है बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है और पूछा जाता भी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एक्सरे ट्यूब रोटेटिंग टाइप होता है, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब, उसमें हीट ट्रांसफ़र का मेन मोड कौन सा आता है? ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ऑल ऑफ द अबोव। इट इज़ करेक्ट आंसर इज रेडिएशन। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द प्लान दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट हाउस। ऐसा प्लान जो कि बॉडी को लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड करता है। लेट अस सपोज कि ये बॉडी है हमारी, तो ऐसा प्लान, अब एक प्लान है जो कि राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में बॉडी को डिवाइड करता है। ऐसे प्लान को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन क्या क्या हैं? मीडियन सैजिटल प्लान, कोरोनल प्लान, एक्सियल प्लान, मिड एक्सिलरी प्लान। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मीडियन सैजिटल प्लान। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60 इज। जो कोबाल्ट 60 होता है उसका हाफ लाइफ क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 5.26 ईयर्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मोस्ट कॉमन हिस्टोपैथोलॉजी इन हेड एंड नेक कार्सिनोमा इज। जो हेड और नेक कार्सिनोमा होता है उसमें सबसे कॉमन हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, लिम्फोमा एंड मेलानोमा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिम्फेटिक्स फ्रॉम टॉन्सिल ड्रेन इनटू। जो लिम्फेटिक्स टॉन्सिल से आते हैं वो कहाँ पे ड्रेन होते हैं? किन लिम्फ नोड्स में ड्रेन होते हैं? ऑप्शन क्या क्या हैं? मेडिसिटिनल लिम्फ नोड्स, जिग्यूलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स, सबमेंटल लिम्फ नोड्स, लोअर डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जिग्यूलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। The original phosphor used in X-ray intensifying screen is। तो ये तो सबको पता होगा कि जो एक्सरे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उसमें कौन सा फॉस्फर यूज होता है? इट इज़ कैल्शियम टंगस्टेट CaWO4। तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। CuWO4, CaSO4, CSI, TiO2।
तो मुझे लगता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट नहीं है, सीसियम आयोडाइड भी नहीं है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचता, CuWO4 इसने दिया है कॉपर टंगस्टेड, बट यहाँ पे इसको गलती हुई है तो ये करेक्ट करना दोस्तों। यहाँ पे है CaWO4, CaWO4। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मोस्ट कॉमन हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज एडिनोकार्सिनोमा, इनफिल्ट्रेटिंग डक्ट कार्सिनोमा, lobular carcinoma and squamous cell carcinoma. Its answer is infiltrating duct carcinoma। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन विच प्रोजेक्शन इज द सेंट्रल रे इंसिडेंट ऑन द पोजीशन आस्पेक्ट नहीं होगा, पोस्टीरियर आस्पेक्ट। तो ये यहाँ पे करेक्शन कीजिए आप, यहाँ पे पोस्टीरियर आस्पेक्ट एंड इमर्जेस फ्रॉम द एंटीरियर आस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। ऐसा कौन सा प्रोजेक्शन है जिसमें सेंट्रल रे, देखिए अगर हम मानते हैं कि ये पेशेंट हैं तो इसके पोस्टीरियर आस्पेक्ट पे रे पड़ती हैं और वो एंटीरियर आस्पेक्ट से निकलती है। तो ऐसे वाली प्रोजेक्शन को हम कहते हैं PA या पोस्टीरियर एंटीरियर। इट इज़ A पार्ट। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पेंटोमोग्राम इज टेकन टू रूल आउट लीजन इन। जो OPG होता है, जो डेंटल रेडियोग्राफी में यूज़ होता है, तो वो हम किस लिए उठाते हैं, ताकि रूल आउट हम लीजन करें, किसका, मैंडिबल का, मैक्सिला का, फेशियल बोन का या स्कल का। तो इट्स करेक्ट आंसर इज मैंडिबल।